मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं ये शानदार प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट और हाईली क्वालिफाइड टीचर से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट देख लें, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या नीट एस्पायरेंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी हो, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, फुल कंटेंट आपको मिल रहा है। शानदार अकेडमी है आरटी अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है ये क्लास 12 का लेक्चर और टॉपिक चल रहा है हम लोगों का इंटीग्रेशन। बारी आज लेक्चर नंबर 13 की। जो लेक्चर नंबर 12 था हमारा वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहीं से एक तरीके से इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल स्टार्ट होता है। इसमें आप एक चीज मान चलिए, इस वाले रूल को हम लोग कहते हैं स्पेशल फॉर्म। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पेशल फॉर्म। अब स्पेशल फॉर्म के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें स्पेशल फॉर्म का फॉर्मूला देखेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे हो गए जो स्पेशल फॉर्म ना होकर के हम लोग डायरेक्ट उसमें अप्लाई करना पड़ता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या हमारे चैनल से आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसमें बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आप फिर इसके बाद क्या है, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें और जितने भी आप देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन चल रहा है, इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन हो, फुल कंटेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फॉर्म का लेक्चर है ये। तो पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि स्पेशल फॉर्म होता क्या है। अब मैंने लिख तो दिया है कि स्पेशल फॉर्म है, तो सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बाद का लेक्चर है, तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंस है या उसका कहीं ना कहीं रोल इसमें है। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूं। जैसे आपको जो पार्ट मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x। तो इसका जो आंसर आएगा ओवरऑल वो क्या आएगा, e की पावर x इंटू fx प्लस c। इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से निकल करके आएगा। देखें, इसमें एक पार्ट को सॉल्व करना होता है, एक पार्ट को हम लोग रोक करके चलेंगे। e की पावर x fx dx प्लस e की पावर x f डैश x dx। e की पावर x fx dx, e की पावर x f डैश x dx। ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड। भाई एक्सपोनेंशियल तो एकदम एंड में आता है, लास्ट में। तो ये आ जाएगा फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस e की पावर x इंटू f डैश x dx। fx इंटू e की पावर x माइनस fx का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे लिए f डैश x, इसका हो जाएगा e की पावर x dx प्लस e की पावर x इंटू f डैश x dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू fx प्लस का c। यही मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से। तो चलिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये पूरा मैंने इसका प्रूफ भी कर दिया है कि अगर e की पावर x
और कोई फंक्शन लिखा उस प्लस उसका डेरिवेटिव भी लिखा अलग से, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं e की पावर x into fx के थ्रू। तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, अब देखिए इसको कैसे ट्राई करेंगे। अब देखिए मेन जो वर्क है हमारा इसमें वो इस बात को लेकर के कि आप फंक्शन किसको लेट करते हैं और उसका डेरिवेटिव कौन बनेगा। भाई e की पावर x तो आपको दिख जाएगा, fx और f' पे थोड़ा सा वर्क आपको करने की जरूरत है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये हमारे लिए फंक्शन है fx और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है ये f' है। अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे सर cos का भी तो साइन होता है, लेकिन वो माइनस साइन होता है, साइन नहीं होता। तो माइनस साइन अगर होता तो काम चल जाता, मतलब एग्जैक्टली डेटा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ काम मिल जाए या कांस्टेंट नहीं मिल रहा है या साइन नहीं है तो चल जाए, ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ एग्जैक्टली डेटा मैच करना चाहिए। तो ये हमारे लिए fx है, ये हमारे लिए f' है। तो हमारे लिए जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा e की पावर x fx प्लस का c, और fx ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया कि हमारे लिए fx क्या है, ये बन जाएगा हमारे लिए e की पावर x into fx की वैल्यू है sin x प्लस का c। ये आंसर आ चुका है इस केस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। e की पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x। अच्छा देखिए tan x का डेरिवेटिव ही तो होता है sec स्क्वायर x। अगर आप sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव करते भी हैं तो क्या आएगा 2 sec x का फर्दर करेंगे तो sec x into tan x, यानी कि sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन tan x का डेरिवेटिव जरूर आपको पता है कि sec स्क्वायर x होता है, यानी कि ये आपके लिए किसका काम कर रहा है fx का, और ये किस चीज का काम कर रहा है f' का। और मेन हमको fx की ही नीड होती है क्योंकि e की पावर x लिखा हुआ है, fx लिखा है और प्लस का f' लिखा है, यानी कि इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका e की पावर x fx प्लस का c, यानी कि e की पावर x into tan x प्लस का c। ये कुछ इस तरीके से चीजें निकल करके आएंगी। चलिए और भी हम लोगों ने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं इस बार सीरीज में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि पहले तो वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें। जब आप खुद से ट्राई करेंगे इसके बाद आंसर मैच करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं खुद से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का काम देखिए, वर्क का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 0 तो दिखा नहीं कहीं, हाँ बट ये जरूर है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो fx, और ये हो जाएगा आपके लिए f'। तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा वो आपके लिए आएगा e की पावर x into fx प्लस का c। तो e की पावर x को ठीक है, fx की वैल्यू कितनी है x प्लस का c, ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। यही क्या आ चुका है आंसर। e की पावर x sin इनवर्स x प्लस 1/√1 - x²। तो अगर आप ध्यान से ही देखें कि जो d/dx ऑफ sin इनवर्स x है हमारा, ये sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है √1 - x²। तो √x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, मतलब sin इनवर्स x का 1/√1 - x², और एग्जैक्टली वही चीज तो लिखी है, यानी कि ये हमारे लिए किसका काम करने वाला है fx का फंक्शन का, और ये काम किस चीज का करेगा उसका डेरिवेटिव का, यानी कि f' का। ठीक, तो ये हमारे लिए जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या e की पावर x into fx प्लस का c, e की पावर x और fx क्या है हमारा sin इनवर्स x। ये हमारे लिए इस केस में आंसर आ चुका है। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं, बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो जो कि यहाँ लिखा नहीं है, तो सेकंड वाले को ही लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार उसको चेक करके देख लेते हैं कि वो उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो d/dx ऑफ log sec x, तो एक बार समझिए log x, log x का हो जाएगा 1/x इंटू sec x का फर्दर डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। तो
ये आपको मिल जाएगा tan x। ठीक, यानी कि हमारे लिए जो फंक्शन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये। उसके डेरिवेटिव का काम कौन कर रहा है। देखिए मेन जो वर्क है इस एक्सरसाइज में वो केवल फंक्शन को सर्च करने में ही है या फंक्शन को फॉर्म करने में। अभी कुछ केस अभी ऐसे बनेंगे जहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद फंक्शन बनाना पड़ेगा कि ये फंक्शन कुछ अलग से दिखेगा, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद या फॉर्मूले लगाने के बाद। ऐसा भी आपको क्वेश्चन, मैंने बहुत लंबी सीरीज है आज क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा आंसर, e की पावर x into fx प्लस का c। e की पावर x तो ठीक है, fx हमारा क्या है, log sec x। ये हमारा आंसर आ चुका है एग्जैक्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया अभी, 2x - 1 4 upon 4x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए e की पावर 2x भी है। अच्छा देखो यहाँ पर हम आपको एक हिंट देना चाहेंगे कि अगर e की पावर x है तब तक तो ठीक है, तब तक तो आप नॉर्मल e की पावर x fx plus f dash x करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में e की पावर 2x या e की पावर -x और भी वेरिएशंस हो सकते हैं x के साथ, तो उस केस में आपको ये समझना है कि इसको हम लोग फिर कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट को रोक करके रखेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ये हो जाएगा 2x होल अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू e की पावर 2x। वन अपॉन x से x कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। अब आ जाओ, ये फर्स्ट का काम कर रहा है, ये सेकंड का काम कर रहा है। जी अब चाहे तो 1/2 बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 तो ओवरऑल मैंने बाहर ही कर दिया। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू माइनस e की पावर 2x होल अपॉन 4x स्क्वायर dx। 1 अपॉन 2x e की पावर 2x और x का जो कोएफिशिएंट है नीचे डिवाइड करना ही पड़ेगा। 1 अपॉन x स्क्वायर वही माइनस साइन के साथ तो प्लस हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2। और बेटा ये 1/2 भी तो आएगा यहाँ dx e की पावर 2x होल अपॉन 4x स्क्वायर। ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, केवल यही तो बचा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं e की पावर 2x होल अपॉन 4x, और यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। अब जैसे जितने भी क्वेश्चन थे पहले प्रीवियस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में क्या मिल रहा था आपको e की पावर x, लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएशन हुआ क्या कि यहाँ पे e की पावर 2x मिला। तो मैंने आपको क्या एरर बताया इसमें कि जब भी कभी e की पावर x के अलावा कोई और चीज आए तो उस केस में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व करे आप इसको नहीं कर सकते, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं क्यों आगे। जैसे कि ये cot x प्लस कर लेते हैं, यहाँ बीच में प्लस है, e की पावर x है यहाँ, तो वही चीज cot का तो माइनस cos x स्क्वायर होगा जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ log sin x तो एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं, d by dx of log of sin x। अच्छा मॉड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, आप ऐसा मत समझना कि मॉड को लेकर के अलग से हम लोग कुछ चले। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से मॉड लगाया गया क्वेश्चन में, यानी कि एक तरीके सिंपल वे में log sin x लिखा। तो log का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 upon x, तो 1 upon sin x
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन ये क्या है कॉट एक्स, यानी कि ये हमारे लिए एफ एक्स का काम कर रहा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है एफ डैश एक्स का, उसका डेरिवेटिव का। ठीक, तो यहाँ पर इस केस में फिर से वही बात, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x दे दिया गया ना, जब e की पावर x है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर जो आएगा इस केस में वो क्या है, e की पावर x इनटू f डैश x प्लस का c। तो e की पावर x इनटू fx यहाँ पर fx का काम कौन कर रहा है, log sin x। ये हमारे लिए आंसर आ चुका है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज। एक क्वेश्चन ये है, अब देखिए इसको कैसे कर पाएंगे, x e की पावर x होल अपॉन x प्लस 1 का होल। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था e की पावर x है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए आप कि बाय स्पेशल फॉर्म से होना है, और कुछ केस में यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, अपने आप से फंक्शन को आपको फॉर्म करना होता है कि कौन सा f है कौन सा f डैश x है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे e की पावर x तो लिखा ही है, यहाँ पर लिखा हुआ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x, x है इसमें 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, e की पावर x अलग अलग डिवाइड कर दो, x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये वाला पार्ट हमारा इससे कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर मिलेगा कि e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब आप ये डिसाइड करिए कौन फंक्शन है कौन उसका डेरिवेटिव है। तो ये जो केस है ये हमारा केस फंक्शन का है, और ये जो केस है ये उसके डेरिवेटिव का है, मतलब ये फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा e की पावर x fx प्लस का c, तो e की पावर x इंटू जो fx है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, यहाँ पे मैंने स्पेशल फॉर्म का यूज किया तो है, लेकिन यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट किया है, प्लस 1 माइनस 1 करने के बाद फंक्शन फिर अलग अलग हो चुका है, वो बन चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ, ये इसमें भी वैसे ही कुछ करना है, e की पावर x तो ठीक है, x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए x प्लस 1 है, अगर तो x प्लस 1 तो आपको बनाना ही पड़ेगा ऊपर, तो प्लस 1 और माइनस 1 मैंने कर दिया, e की पावर x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब dx। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये जो फर्स्ट वाला केस आपको दिख रहा है ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे कर पाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 की होल पावर माइनस 2 n x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 2 होल अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। यानी कि ये फंक्शन है हमारा, ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव है। यानी कि इस केस में जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। e की पावर x इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। ये हमारे लिए इस वाले केस में आंसर आ चुका है। बस आपको करना ये है कि फंक्शन का डिसाइड करना है कि फंक्शन किस तरीके से फॉर्म होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी मैंने फॉर्मेशन किया था फंक्शन का, और डेरिवेटिव तो फिर दिख ही जाता है, वही यहाँ पे काम किया है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप किस तरीके से करेंगे ये समझना है। देखो 1 e की पावर x तो ठीक है, 1 तो रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 इसमें जरूर किया जा सकता है, अपॉन अगर 1 प्लस cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x होता है, और अगर 1 प्लस cos x है तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। इंटीग्रल e की पावर x अलग अलग डिवाइड करें, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2, और ये dx हमारा आ चुका है। देखिए cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर आपको बन जाएगा sec स्क्वायर x by 2 प्लस sin अपॉन cos tan x by 2 dx। अब मेन वर्क वही है कि एक फंक्शन ढूंढना है, उसका साथ में डेरिवेटिव ढूंढना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव। जैसे मैं tan x by 2 को डिफरेंशिएट करूं, d by dx ऑफ tan x by 2, अगर हम x by 2 का डिफरेंशिएशन करें tan में, तो tan x का तो sec स्क्वायर x होता है, तो जो tan x by 2 है तो इसका भी हो जाएगा sec स्क्वायर x by, फर्दर करेंगे x by 2 का तो 1 by 2। तो ऐसा कुछ आपको दिखना चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहा है। देखिए ये tan x by 2 है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो ये, यानी कि ये जो पार्ट है हमारे किसका काम कर रहा है, फंक्शन का, और ये जो पार्ट है किसका काम कर रहा है, f डैश x का, यानी किसके डेरिवेटिव का। तो इसके अंदर जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा e की पावर x इनटू fx प्लस का c, e की पावर x इनटू fx, fx की वैल्यू कितनी है, tan x by 2। इसको आप समझ पा रहे होंगे, ये चीजें क्लियर हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन लोग और करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे या इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। स्पेशल फॉर्म से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना कंफर्म है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस की नहीं करें तो आप ये डिसाइड कर लें कि कौन फंक्शन है कौन उसका डेरिवेटिव है। बिना प्रैक्टिस के आप इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है, e की पावर x तो एज इट इज रहेगा, 2 में भी एज इट इज रहना है। हाँ sin x जरूर आपका हो जाएगा 2 sin x into cos x, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा आपका 2 sin x 2 cos स्क्वायर x, सॉरी करेक्ट है। अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैंने कहा जरूर था कि आप 12th जरूर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपको लग नहीं रहा कि ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप उसको नहीं कवर अप कर पाएंगे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई ट्रिग्नोमेट्री के अप्रॉक्स 14 लेक्चर्स हैं, तो आप चाहें तो उसको धीरे धीरे से वर्कआउट उसमें करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर्मूले तो आप उसके देख ही सकते हैं, फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्दर डिवाइड कर देंगे इधर बोथ साइड, तो e की पावर x तो ठीक है, 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। cos x से cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x। तो यहाँ पर भी फिर से वही फंक्शन का काम कौन करेगा और उसके डेरिवेटिव का काम कौन करेगा। अब बिना इसका डिसाइड कर तो कुछ नहीं हो सकता ना कि कहीं पे भी फंक्शन ले लें, ऐसा तो काम नहीं चलेगा।
तो फिर से वही चीज, यहाँ पे जो फंक्शन का काम कर रहा है वो है हमारा tan x, और जो उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है वो है sec स्क्वायर x। तो ये तो सबको ही मालूम है कि जो tan x है, tan x का डेरिवेटिव ही होता है sec स्क्वायर x। तो इस केस में जो आंसर आपका आने वाला है वो आने वाला है e की पावर x into fx प्लस का c। और जो fx आप देख रहे हैं, fx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan x, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा इस केस में वो आएगा e की पावर x into tan x, ये मल्टीप्लाई ही है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम लोग का जो स्पेशल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है। इसके बाद बहुत ज्यादा हम लोग आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन लेकर के। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और हम लोग का जो शानदार प्लेटफॉर्म है उसका नेम है आरटी एकेडमी। आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। ये जो सीरीज है ये ईयर लॉन्ग सीरीज है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ शॉर्ट्स डालते हैं। कंप्लीट वीडियो आपको मिल रही है, सारी हर एक कंटेंट फुल कंटेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देखें, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जेई वालों के लिए, नीट के लिए, सबके लिए बेनिफिट देने वाला है। नीट वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का लेक्चर और फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है ही है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इंटीग्रेशन का ही होगा, जितना भी समरी होगी उसको एक बार डिस्क्राइब करेंगे, और फिर एट द एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अपना ध्यान रखें, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें। बाय।